सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 19, 20 और 21वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 19वें श्लोक को देखते हैं। इस वाले श्लोक में अब सेवक जन और प्रजा की दुर्योधन के प्रति अनुरक्ति और उसके ऐश्वर्य का वर्णन करके वनेचर युधिष्ठिर जी को बताता है कि अनेक योद्धागण प्राणों की आहुति देकर भी उस दुर्योधन की रक्षा करने के लिए तत्पर है, उद्यत है। यानी दुर्योधन ने इस तरह से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रखा है कि सेवक गण और प्रजा के जो भी निवासी गण हैं और अनेक जो योद्धा गण हैं वे प्राणों का परित्याग करने को तत्पर है। दुर्योधन के किसी भी कार्य को करने के लिए वे अपने प्राणों का भी बलिदान करने के लिए उद्यत हैं, तत्पर है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भारवी के भावों को उद्घाटित कर वनेचर क्या कह रहा है। महोजसो मान धना धनर्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कृत्यः न सहता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन तय अशुभि समीहितुम्। क्या कह रहा वनेचर युधिष्ठिर जी को। महोजसो मान धना धनर्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कृत्यः न सहताश तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन न अत्य अशुभि समीहितम्। महोजसो मान धना धनर्चिता धनुर्भृत संयति लब्ध कृत्यः न सहताश तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन अत्य अशुभि समीहितम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। महोजसः मान धनाः धनर्चिताः लब्ध कृत्यः न सहता न भिन्न वृत्तयः धनुर्भृतः संयति अशुभि तस्य प्रियाणि वांछन्ति। महोजस, महोजस यानी महान तेजस्वी, मानधना, मानधना का अर्थ मान के धनी यानी गर्वीले, गर्व से युक्त और धनार्जिता यानी धन से सत्कृत यानी धन के द्वारा सत्कार किए गए और लब्ध कृतीय यानी कृतिशाली और न सहता न भिन्न वृत्तय। न सहता यानी न सहता का अर्थ है नहीं यानी नहीं करने वाले, सहता यानी नहीं मिल सकने वाले, किनसे नहीं मिल सकने वाले। न भिन्न वृत्तय यानी अपन से दूसरे यानी जो दूसरे शत्रुगण हैं जो गुटबाजी करने वाले उनसे नहीं मिल सकने वाले। धनुर्भृत, धनुर्भृत यानी धनुर्धारी, तम संयति यानी उस दुर्योधन के प्रति, संयति यानी युद्ध में भी उस दुर्योधन के प्रति, अपने स्वामी दुर्योधन के प्रति, उसके प्रति अनुकूल व्यवहार करने वाले जो योद्धागण है धनुर्धारी वे संयति यानी युद्ध में भी अशुभि यानी अपने प्राणों के परित्याग के द्वारा भी तस्य प्रियाणि वांछन्ति यानी उसके प्रिय करना चाहते हैं, उसका सत्कार करना चाहते हैं, युद्ध में भी अपने प्राणों का परित्याग कर उस दुर्योधन का प्रिय चाहते हैं। एक साथ आपको वापस देखिए क्या कह रहे हैं। महोजसो मानधना, महोजसो यानी महान तेजस्वी, मानधना यानी गर्वीले और धनार्जित यानी धन से सत्कार किए गए, लब्ध कृतीय यानी कृतिशाली और न सहता न भिन्न वृत्ति परस्पर गुटबाजी न करने वाले, धनुर्भृत यानी धनुर्शाली, संयति यानी युद्ध में भी, अशुभ यानी अपने प्राणों के द्वारा, तस्य प्रियाणि वांछनीय यानी उसका प्रिय करना चाहते हैं, उसके प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। उस दुर्योधन के लिए ऐसे उसके सेवकगण हैं, उसके योद्धागण हैं, धनुर्धारी हैं जो अपने प्राणों का परित्याग कर भी उस दुर्योधन के प्रति अपने प्रिय कार्यों को उसका संपादित करना, अपने प्राणों तक का भी वे क्या कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन के किसी भी प्रिय कार्य को करने में अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकते हैं। यानी दुर्योधन की सेवा में अनेक वीर युद्ध कुशल योद्धा हैं, ये अत्यधिक तेजस्वी हैं, बहुत गर्वीले हैं, धन द्वारा दुर्योधन उनका सत्कार करता है, उनकी युद्ध कुशलता बहुत प्रसिद्ध है, वे परस्पर
बंदी नहीं करते और न ही शत्रु के द्वारा उनमें भेद डाला जा सकता, यानी वो फोड़े जा सकते हैं। उनका व्यवहार सदा दुर्योधन के अनुकूल रहता है। वे युद्ध होने पर भी प्राणों की परवाह न करके भी उसका हित साधन करेंगे। इस तरह से इस वाले श्लोक में दुर्योधन के जो प्रियजन हैं, उनके जो सेवकगण हैं, धनुर्धारी हैं, वे किस तरह से दुर्योधन की रक्षा करने में तत्पर है, इसका उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। वसंत छंद और काव्यलिंग अलंकार की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। महोजसो मान धनादनर्चिता तनुरभृत संयति लब्ध कीर्तियः न सहता तस्य न भिन्नवृतयः क्रियाणि वांचन अत्य अशुभि समीहितम्। महोजस यानी महान तेजस्वी, महान धना यानी गर्विले, धनार्चिता यानी धन से उपकृत सत्कृत, लब्ध कृतीय यानी कृतिशाली, न सहता यानी नहीं सहता यानी नहीं मिल सकने वाले, किनसे, न भिन्न व्रते यानी परस्पर गुटबाजी न करने वाले, यानी शत्रुओं से नहीं मिल सकने वाले, उसके अनुकूल व्यवहार करने वाले दुर्योधन के जो धनुर्धारी है वे संयति अशुभि यानी युद्ध में अशुभ यानी अपने प्राणों के परित्याग के द्वारा भी तस्य प्रियानि वांछन्ति यानी उसका श्रेष्ठ, उसका अच्छा करना चाहते हैं। नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 20वें श्लोक आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में दुर्योधन के प्रति उसकी प्रजा और सेवकों की अनुरक्ति, उसके ऐश्वर्य और उसके योद्धा गणों के गुणों का वर्णन करने के पश्चात वनेचर युधिष्ठिर जी को बताता है कि उस दुर्योधन के द्वारा किस तरह से देश और विदेश के समाचारों को जानने के लिए किस तरह से उसने उत्तम गुप्तचर शासन व्यवस्था का प्रबंध अपने राज्य में कर रखा, उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। दुर्योधन की उत्तम शासन और गुप्तचर व्यवस्था को उल्लेखित कर वनेचर युधिष्ठिर जी को क्या कह रहा है। महीभृतां सचरितेश्चरे क्रिया सवेद निशेषम अशेषित क्रिय महोदयस्तस्य हिता अनुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्वेहितं फलम्। क्या कह रहा है। महीभृतां सचरितेश्चरे क्रिया सवेद निशेषम अशेषित क्रिय महोदयस्तस्य हिता अनुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्वेहितं फले। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अशेषित क्रिय सह सचरित्रे चरे महीभृतां क्रिया निशेषम वेद धातु इव तस्य ईहितं महोदय हिता अनुबन्धिभिः फलैः प्रतीयते। अशेषित क्रिय यानी सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले, स यानी वह दुर्योधन यानी दुर्योधन अपने सभी शासन कार्यों को पूर्ण करने वाला, स यानी वह दुर्योधन सचरित्र यानी सचरित्रता रूपी आचरण को करने वाला, उत्तम आचरणों वाले, चरे यानी गुप्तचरों के द्वारा महीभृतां यानी राजाओं के, महीभृतां मही यानी राजा, भृता यानी पालन पोषण करने वाला यानी पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले, यानी राजाओं के संदर्भ में यानी राजा के क्रिया यानी राजाओं के कार्यों को निशेषम वेद यानी जो राजा के जो कार्य है निशेषम यानी पूर्ण रूप से वेद यानी जानना, विद धातु से बना वेद यानी जाना यानी पूर्ण रूप से जानता है। यानी अशेषित क्रिया यानी सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला वह दुर्योधन, स यानी वह दुर्योधन सचरित यानी उत्तम आचरणों के द्वारा, चर यानी गुप्तचरों के द्वारा, महीभृतम यानी राजाओं के यानी सभी कार्यों को निशेषम वेद यानी सभी कार्यों को पूर्ण रूप से जानता है। धातु इव तस्य परंतु धातु इव यानी परंतु विधाता के समान, तस्य ईहितम यानी विधाता के समान, ईहितम यानी विधाता के समान उसकी जो चेष्टाएं हैं, विधाता के समान उसकी जो चेष्टाएं हैं वे महोदय यानी महान वृद्धि को उत्पन्न करने वाले, हिता अनुबंधी यानी शुभ परिणामों से युक्त, फले यानी फलों के द्वारा ही प्रतीयते यानी अनुमानित की जा सकती है। एक साथ श्लोक के अर्थ को देखिए। अशेषित क्रिया यानी सभी कार्यों को पूर्ण करने लाने वाला, और सचरित्रते यानी सभी कार्यों को पूर्ण करने सर यानी वह दुर्योधन, सचर यानी उत्तम आचरणों के द्वारा, चर यानी गुप्तचरों के द्वारा, महीभृतां यानी जो राजन लोग हैं उन राजाओं की क्रिया यानी सभी कार्यों को निशेषम वेद यानी पूर्ण रूप से जानता है।
धातु इव तस्य, परंतु धातु यानी परंतु विधाता के समान, इव तस्य इहितम यानी विधाता के समान उसकी जो चेष्टाएं हैं वे हितम अहितम यानी चेष्टाएं हैं वे महोदय यानी महान कार्यों को उत्पन्न करने वाले हिता अनुबंधी यानी शुभ परिणामों से युक्त फल यानी फलों के द्वारा ही अनुमानित की जा सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन कभी भी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है। उसके द्वारा उत्तम आचरण वाले ईमानदार गुप्तचर नियुक्त किए हुए हैं। वे सभी राज्यों में फैले हुए और वह राजाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पूरा विवरण उसको भेजते रहते हैं। इस प्रकार वह सभी राजाओं के कार्यों को वे क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं, आगे क्या करने की संभावना है, वे सभी कार्यों को वह दुर्योधन गुप्तचर अपनी उत्तम गुप्तचर शासन व्यवस्था से जान लेगा। परंतु वह दुर्योधन क्या करेगा इस बात को कोई नहीं जान पाता है। इसका ज्ञान तो तभी होगा जब वह उनके हितकारी कार्यों का शुभ परिणाम हमारे समक्ष आएगा, जब प्रकट होगा। इस तरह से वनेचर महाराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था को उल्लेखित करता है। अनुमान और उपमा अलंकार साथ में वसंत छंद की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। महीवृतां सचरितेश्चरे क्रिया सवेद निशेषम अशेषित क्रियः महोदयस्तस्य हिता अनुबन्धिभिः प्रतीयते धातुर्वेहि इदं फले। अशेषित क्रिया यानी सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला वह दुर्योधन सचरित्र थे, यानी उत्तम आचरण वाले चरण गुप्तचरों के द्वारा महिप्रीतम यानी राजाओं की क्रिया यानी सभी कार्यों को निशेषम वेद यानी पूर्ण रूपन से जानता है। धातु परंतु विधाता के समान तस्य इहितम यानी उसकी जो सारी जो चेष्टा है महोदय यानी महान वृद्धि को उत्पन्न करने वाले अशेषित हिता अनुबंधी यानी शुभ परिणामों से उत्पन्न फले प्रतीयति फलों के द्वारा ही अनुमानित की जा सकती है। नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 21वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। अब वनेचर युधिष्ठिर जी को बता रहा है कि दुर्योधन की नीति के कारण उसके सेवक और उसके प्रजाजन उसके प्रति अनुरूप्त हैं, उसकी आज्ञा का सिरोधार्य रूप से वहन करते हैं। शाम दाम दंड आदि उपायों का प्रयोग करके उसने प्रचुर संपत्ति प्राप्त कर ली है। महान वीर उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का परित्याग करने तक के लिए उद्यत रहते हैं और वह अपने तथा दूसरे राष्ट्रों में होने वाले सभी कार्यकलापों को गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है। अब वह दुर्योधन की नीति के सूक्ष्म फलों को उल्लेखित कर इसमें बता रहा है कि दुर्योधन किस तरह से उसकी जो नीति के द्वारा उसने किस तरह से अपनी उत्तम शासन व्यवस्था के द्वारा किस तरह से उसकी शासन व्यवस्था आज प्रतिभाषित होती हुई दिखाई दे रही है, उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहा है वनेचर युधिष्ठिर जी के सामने। न तेन सज्जम कवचित उद्यतम धनु कृतम न वकोपि विजिहाम माननम गुण अनुरागेन शिरोभिरुह्यते नरा अदीपे माल्यम इव अश्य शासनम। क्या कह रहा है वनेचर। न तेन सज्जम कवचित उद्यतम धनुः कृतम न वाकोपि विजिहम माननम गुण अनुरागेन शिरोभिरुह्यते नरा अदीपे माल्यम इव अश्य शासनम। क्या कह रहा वनेचर, एक बार पुनः देखते वसंत छंद में निपद श्लोक है। न तेन सज्जम कवचित उद्यतम धनुः कृतम न वाकोपि विजिह्यमाननम गुण अनुरागेन शिरोभिरुह्यते नरा अदीपे माल्यम इव अश्य शासनम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। तेन कवचित सज्जयम धनु न उद्यतम व आननम कोप विजयम न कृतम नरा अदीपे अश्य शासनम गुण अनुरागेन शिरोभि माल्यम इव उह्यते। तेन कवचित यानी उस दुर्योधन ने कवचित यानी कभी भी सज्जय यानी डोरी चढ़े हुए धनु यानी धनुष को न उद्यतम यानी धनुष को नहीं उठाया है। तेन कवचित यानी उस दुर्योधन ने सज्जय यानी कभी भी सज्जय यानी डोरी से युक्त धनु यानी धनुष को न उद्यतम यानी धनुष को नहीं उठाया है। और वह आननम आनंद का अर्थ था सिर यानी कभी भी अपने सिर को कोप विजिह्याम न कृतम यानी क्रोध से अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया है। यानी उस दुर्योधन ने कभी भी क्रोध के द्वारा अपने मुख को कोप विजिह्याम न कृतम यानी
क्रोध के द्वारा जिह्याम उपविजिह्याम यानी अपने क्रोध से कभी भी अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया है। नरा अधिपे यानी राजन लोग उसके आदेश को यानी अधीनस्थ जो राजा है उसके आदेश को अश्य शासनम यानी उसके शासन को उसके आदेश को गुण अनुरागेन यानी गुणों के प्रति अनुराग के कारण शिरो भी यानी शिरो से माल्यम इव उह्यते यानी मालाओं के समान वहन करते हैं। एक साथ अर्थ को देखिए कि तेन कवचित यानी उस दुर्योधन ने कभी भी सज्जियम यानी डोरी चढ़े हुए धनु यानी धनुष न उद्यतम यानी धनुष को नहीं उठाया है। वा आननम कोप बीजियाम न कृतम कभी भी क्रोध से अपने आनन यानी सिर को टेढ़ा नहीं किया है। नरा अधिपे यानी राजन लोग अश्य शासन यानी उसके आदेश को गुण अनुरागी यानी गुणों के प्रति अनुराग के कारण शिरो भी माल्याम इवते यानी सिर से मालाओं के समान वहन करते हैं। यानी दुर्योधन ने इस प्रकार से अपनी सफल राजनीति का प्रयोग किया है कि उसको अपने आदेश का पालन कराने के लिए कभी शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और कभी भी क्रोध भी नहीं करना पड़ा। अधीनस्थ राजा उसके गुणों के कारण उससे स्नेह करते हैं, इसीलिए उसके आदेश का पालन करते हैं। उपमा अलंकार की छटा और वशिष्ठ छंद का उसमें प्रयोग किया है। दुर्योधन का प्रभाव इतना प्रभावशाली हो गया कि अपना आदेश का पालन कराने के लिए उसको न तो कभी शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ी और न ही कभी क्रोध करने की आवश्यकता उसको अपने शासन व्यवस्था के संचालन में पड़ी। एक साथ आप इसके अर्थ को देखते हैं, पुनर्वाचन करते श्लोक का परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है। न तेन सज्जम कवचिद उद्यतम धनुः कृतम न वा कोपी विजिहं मानमाननम्। न तेन सज्जम कवचित उद्यतम धनुः कृतं न वा कोप बीजिहं माननम्। गुण अनुरागेण शिरोभिरुह्यते नरा अधिपेर्माल्यम इव अश्य शासनम। न कवचित सज्जियम यानी दुर्योधन ने कभी भी सज्जय यानी डोरी चढ़े हुए धनु न उद्यत अपने धनुष को नहीं उठाया। वह आननम कोप बीजियाम न कृतम यानी क्रोध से कभी भी अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया है। नरा अधिप यानी राजन लोग उसके अधीनस्थ राजा अश्य शासन यानी उसके आदेश को गुण अनुरागी यानी गुणों के प्रति अनुराग के कारण शिरोपी माल्याम इव भवति यानी सिर पर से मालाओं के समान वहन करते हैं।